ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्त सदाम सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक नंबर 56 और 57, क्योंकि 56 को परपट में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। पंचारमं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकम् सत्कुलं पंचविकनं पंचप्रकृति स्त्रीधवम् पंचरामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकम् सत्कुलं पंचविकनं पंचप्रकृति स्त्रीधवम्। बोलिए। पंचरामनवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकम् षट्कुलं पंचविकनं पंचप्रकृतिस्त्रीधवम्। पंचरामनवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकम् षट्कुलं पंचविकनं पंचप्रकृतिस्त्रीधवम्। पंचेन्द्रियार्थ आरमा द्वार प्राण नव प्रभो तेजो बनानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिय संग्रह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उस नगर शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय है और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ 3 प्रमुख अवयव अग्नि, जल तथा पृथ्वी है।
मन समेत पांचों इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार है। तात्पर्य, 5 ज्ञान इंद्रियां है, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती है, जो इस प्रकार है: 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जनेंद्रिय तथा 1 गुड़ा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य है। प्रमुख अवयव है पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और मुख्य कर्ता है मन, जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे ये पुरंजन की कथा चल रही है, और जो ब्राह्मण के रूप में नारद जी एक उपमा दे के समझा रहे हैं राजा प्रचिम्बलेश्वर को। और यहाँ पर क्षेत्रज्ञ भगवद गीता का 13वां अध्याय जो है वो विषय यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आगे के श्लोक में बताया गया, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और हम दोनों साथ में रह रहे हैं हृदय में, और अपने वास्तविक घर से बहुत दूर है, आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है। अब भगवान समझा रहे हैं कि तुम वास्तव में कहाँ हो। हाँ, तो इसमें यहाँ बताया है कि वो शहर, ये शरीर शहर है जिसके 9 द्वार है। तो जैसे जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, तो अलग अलग द्वार है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी सिंह द्वार पे खड़े रहते थे भिक्षा मांगने के लिए। इस प्रकार से कोई भी शहर होता है तो उसका एंट्री होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अलग अलग द्वार है। तो ये शरीर जो हमारा है इसको शहर कहा गया है, और इसके जो 9 द्वार है उसमें प्राण, क्योंकि शरीर जो चलता है वो वायु से चलता है। 10 प्रकार के वायु है, मुख्य है प्राण वायु, ठीक है। तो ये वायु की वजह से ट्रैफिक, द्वार में से ट्रैफिक, इनवर्ड आउटवर्ड ट्रैफिक चलते रहता है, लेकिन जैसे आँख से मल निकलता है, कान से मल निकलता है, नाक से मल निकलता है, मुख से मल निकलता है, और चमड़ी से भी मल निकलता है। ये मल को धक्का कौन मार रहा है? वायु। वायु, कफ पित्त वायु त्रिधातु। कफ और पित्त अपने आप चल नहीं सकते, वायु उनको चलाते हैं। तो जब तीनों सही है तो शांति रहती है, शहर में शांति रहती है। जब कोई वायरस घुस जाता है तो अशांति हो जाती है। बीच में वो साइक्लोन क्या था, निसर्ग, हाँ निसर्ग, हाँ। तो जब भी कोई द्वार में निसर्ग आ जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन
और यहाँ बताया कि उस शहर में 5 बगीचे हैं। 5 बगीचे क्या है? विषय। 5 ज्ञान इंद्रिय के विषय है। आंखों का विषय क्या है? रूप। आंख हमेशा प्यासी है सुंदर सुंदर चीज को देखने के लिए। इसी प्रकार से हर इंद्रिय का विषय है वो बगीचा है उसका। बगीचे में लोग क्यों जाते हैं? है कि नहीं? क्योंकि अच्छा लगता है देखने में भी, बैठने में भी, हर रूप से आनंद लेने के लिए, है कि नहीं? और 9 द्वार है, हाँ, रक्षक प्राण है। जब प्राण वायु निकल जाता है, प्राण निकल गए तो सिटी खत्म हो जाता है। जिस दिन प्राण वायु निकल गया, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया वायरस का, फिर वेंटिलेटर पर डालते हैं क्योंकि वायु तो सब प्रकोप हो गया, तो फिर उसमें भी नहीं चला तो खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से रक्षक जो है वो प्राण वायु है। 3 कमरे हैं, 3 अपार्टमेंट है। और ये क्या है? अग्नि, जल और पृथ्वी, क्योंकि इससे सब चीज होता है। आगे का जो सप्त धातु बनते हैं, आगे के श्लोक में बताते हैं कैसे सप्त धातु बनता है। हड्डी बनता है, मज्जा बनता है, वीर्य बनता है, ओजस बनता है, ऐसे सप्त धातु जिससे ये शरीर चलता है। और 6 परिवार है जिसमें मन और इंद्रिय है। 5 इंद्रियां और मन। और आगे 56वें श्लोक में बताया कि एक स्त्री है, वो घर की प्रभु है। वो स्त्री कौन है? आत्मा, क्षेत्रज्ञ। वैसे मालिक नहीं है शरीर का, टेनेंट है, टेनेंट, किराया का ये शरीर है। शरीर हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, टेम्पररीली हमको रहने के लिए दिया है भगवान ने, हमारी इच्छा के अनुसार। एको बहुनाम विदधाति कामान। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो मन है वो मेन एक्टर है। हीरो जो है ये शहर में वो मन है, लेकिन ये हीरो एक्टर किसके अंदर काम करता है? जैसे मूवी में डायरेक्टर के अंदर। वो डायरेक्टर क्या है? बुद्धि। लेकिन जैसे कथा उपनिषद में बताया कि शरीर रथ के समान है। 5 घोड़े हैं रथ के, वो 5 ज्ञान इंद्रिय है, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, आत्मा मुसाफिर है और परमात्मा पीछे सेकंड मुसाफिर है, साक्षी। और भागवत में बताया कि शरीर नाव जैसा है। ये मनुष्य शरीर नाव जैसा है जिसमें कैप्टन गुरु है, और ये मनुष्य शरीर के द्वारा व्यक्ति भव सागर पार कर सकता है। तो अलग अलग उपमा दिया जा रहा है यहाँ, एग्जाम्पल, जिससे समझ में आए। क्योंकि किसी को ऐसा बोले कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो समझ के भी समझ में नहीं आता है कि नहीं? हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। इसमें क्या है? वास्तव में भगवान को आत्मा इतनी प्रिय है, इसलिए आत्मा को मलिन नहीं होने देते हैं भगवान। जैसे यशोदा मैया को कन्हैया कहते हैं, चांद खिलौना दे दे मैया,
हमें चांद खिलौना दे दो। तो यशोदा क्या क्या करते हैं, एक थाली ले आते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, और जो चंद्रमा थाली में दिखते ये ले लाला खेल ले। भगवान भी ऐसे करते हैं। जब हम भोगना चाहते हैं, बहिर्मुख होना चाहते हैं कृष्ण से, और इस संसार को भोगना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, ये पूरा भौतिक जगत सृष्टि करते हैं, उसमें 84 लाख प्रकार के शरीर भी करते हैं, और प्रकृति सत्व रजस तमस, और ये अष्टधा प्रकृति धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसका पूरा मशीन बनाते हैं, यंत्रारूढ़ानी माया, उसमें आत्मा को बिठा देते हैं। उसकी जैसी जैसी इच्छा है वैसा उसको वीडियो दिखाते हैं शरीर में। लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक जबरदस्त तत्व बनाए जिसको कहते हैं अहंकार। उससे जीव समझता है कि मैं ही शरीर हूँ और मैं ही सब कर रहा हूँ और मैं ही आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं करता है। वो एक भ्रांति है, उसको जैसे स्वप्न आता है हमें, स्वप्न में हम सोचते हैं अरे मेरे ऊपर भूत बैठा है, और आदमी पसीना पसीना छूट जाता है, या कोबरा बैठा है कि नहीं, आदमी डर जाता है, शेर मुझे खा रहा है, डर जाता है कि नहीं। तो जो जो आप स्वप्न देखना चाहते हैं, जो भोग विलास करना चाहते हैं, तो भगवान इसका ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो यंत्र में आपको सब दर्शन होता है ना। भगवान इतना जबरदस्त सिटी बनाए हैं, बायोनिक मशीन, रोबोट बनाते हैं, लेकिन उसमें फीलिंग्स और ये सब नहीं आता है, और करेंगे वो आगे जाके तो भी वो मैनिपुलेशन ही होगा। वास्तव में जड़ तत्व में चेतन तत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं जैव धर्म में कि मन बुद्धि और अहंकार जड़ तत्व है, लेकिन आत्मा की वजह से लगता है कि वो चेतन है। आत्मा जो हमारे शरीर में से निकल जाता है तो वही मन, और वो कुछ नहीं कर सकता है। वैसे वो कब निकलता है, जब व्यक्ति मुक्त होता है। जब मुक्त नहीं होता है तब तक सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। लेकिन जो मामचा योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्यान ब्रह्मा भूयाय कल्पते, जिसका भक्ति शुद्ध सत्वस्थल का है। भक्ति भी जैसे कपिल भगवान तीसरे स्कंद में समझाते हैं, तामसिक भक्ति होती है, राजसिक भक्ति होती है, सात्विक भक्ति होती है, और शुद्ध सत्व विशुद्ध केवल भक्ति होता है। तो धीरे धीरे सत्संग से, शास्त्र से और साधना भजन करके व्यक्ति को कम से कम सत्व गुण में स्थित होना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण में ज्ञान आता है। जो रजोगुणी है तमोगुणी है, ये बात समझ ही नहीं सकते हैं कि हम कौन है। जैसे देखिए कि कोई खेती कर रहा है और उसका खेत है, 5 बीघा जमीन है उसका। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं जमीन हूं, तो लोग क्या बोलेंगे, ये मूर्ख का श्रद्धा है कि दुर्भाग्यवश हम ऐसी गलती करते हैं।
जैसे मेरा ड्राइवर है तो मैं उसको बोलता हूँ या गाड़ी जो है उसमें 2000 रुपये का डीजल डलवा दे, अब हमें जाना है तो ड्राइवर को मैं 2000 रुपये दूंगा, वो गाड़ी में डीजल डाल के आएगा, वो क्या बोलेगा, साहब मैंने गाड़ी में 2000 रुपये का डीजल डाल दिया, है कि नहीं? ड्राइवर ऐसा बोलेगा कि साहब मैं 2000 डीजल पी के आया? नहीं बोलते। लेकिन हम बोलते हैं, जब हम प्रसाद खाते हैं तो हम बोलते आज बहुत पेट भर के प्रसाद खाया। तुमने नहीं खाया, तुमने शरीर में प्रसाद डाला। ये बात अर्जुन ने पूछा ना, स्थितप्रज्ञ की भाषा। जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वो कैसे बोलता है। अभी जैसे हमारे सोचो कि नाक में से जैसे किसी को वायरस हो गया है तो उसको सांस में लेने में दिक्कत होता है कि नहीं? यहाँ भी जैसे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल ये बेसमेंट में कम रहता है तो अगर पंखा नहीं चलता है तो थोड़ा सांस भारी होने लगता है कि नहीं? तो हम लोगों को लग रहा है कि मेरे अंदर हवा नहीं जा रहा है, मुझे हवा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो शरीर को हवा नहीं मिल रहा है। तुम्हें हवा की जरूरत नहीं है। समझ रहे? हर द्वार में ऐसा है, इनवर्ड आउटवर्ड ट्रैफिक होता है। हम सोचते हैं हमारा ट्रैफिक चल रहा है, समझ रहे? मुंह में पानी आ जाता है। जैसे प्रसाद बनाया बढ़िया रसगुल्ला, स्पॉन्ज, मेगा जंबो स्पॉन्ज, देखने से ही मुंह में पानी आता है। हम लोग बोलते हैं मजा आया। तो ये क्या है, भगवान ने ऐसे सिटी बनाए हैं जैसे माँ यशोदा माँ कन्हैया को थाली में चांद दिखा देते हैं, इस प्रकार से भगवान हमारी जो गलत इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए देखो कितना व्यवस्था किया है। भगवान का व्यवस्था देखो, जीव को जो माया में रचे पचे रहना है उसके लिए कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया है। और ऐसा अहंता और ममता, अहंकार का दो भाव है। अहंता का मतलब मैं और ममता का मतलब मेरा। कल भी श्रीमान अनंत शेष प्रभु बता रहे थे कि भगवत प्राप्ति करने का क्या जरूरत है। भगवत प्राप्ति तो भगवान तो हमारे साथ ऑलरेडी है ही, ये जानने की बात है ना। जैसे हम कहते हैं वैराग, वैराग उसके लिए जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है उसके लिए वैराग है ही नहीं। कुछ तुम्हारा है ही नहीं तो त्यागोगे क्या? जब ये पता चला कि सब भूमि गोपाल की, तो त्यागने के लिए क्या रहा। लेकिन जब तक गलत अज्ञान रहता है तो उस समय वैराग शब्द उपयोगी है। लेकिन ज्ञान आ जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है। और लोगों को ये भी एम होता है कि देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन देखिए शरीर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। डाइजेस्टिव सिस्टम आप कंट्रोल नहीं कर रहे, प्रकृति कंट्रोल कर रहा है। ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, हार्ट बीट, हार्ट पंपिंग, डिजीज फाइटिंग, इम्यूनिटी हम मैनेज कर सकते हैं क्या? चल अंदर कोरोना घुसा है, उसको बाहर निकल। निकलता है क्या कोरोना? ऐसे नहीं निकलता। आपके हाथ में नहीं है ना। शरीर का एक भी सिस्टम, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मालूम है क्या? जैसे सब धातु बनना है, ठीक है, आपने 3 रोटी खाया, सब्जी खाया, राइस दाल खाया, चलो अभी क्या करो, उसको सबको मिला दो। बाइल, लीवर तो जूस छोड़, बाइल तो जूस छोड़, एसिड छोड़, उसको मिलाओ। अभी उसको गोल गोल घुमाओ, उसका आगे विभाजन करो, आगे उसका सब धातु बनाओ, ये धातु उधर पहुंचाओ, ये धातु उधर पहुंचाओ। मैनेजमेंट है क्या? ये सब ऑटोमेटिक प्रकृति कर रहा है।
लेकिन अहंकार विनोदात्मा कर्ताम इति मन्यते, ये मेरा मन है, मेरा शरीर है, मैं बोल रहा हूं। तुम्हारा इच्छा था बोलने का, ठाकुर जी ने ज्ञान दिया, शक्ति दिया, नहीं तो कभी कभी क्या है, आदमी बोल भी नहीं सकता है, गला जाम हो जाता है, वो गा भी नहीं सकता है कि नहीं? सब कुछ करने वाले भगवान है, जीव का इच्छा पूर्ति कर। तो जब तक ये जो वायु का डिस्टरबेंस चल रहा है नौ द्वार में, बूम बूम, अंदर आ जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको पता नहीं लग सकता है कि मैं कौन हूं। इसलिए अष्टांग योग में क्या करते हैं, प्राणायाम के द्वारा सारे वायु को स्थिर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग साइंस लेबोरेटरी में ज़्यादा जाते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें मिक्स करते हैं, फिर उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे घुमाते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइट्रेशन, ओके, तो उसको ऐसे घुमाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ अलग अलग हो जाता है, नीचे ये बैठ जाता है, ऊपर वो बैठ जाता है, बीच में वो होता है कि नहीं? लेकिन जब घूम रहा है तो आपको वो अलग अलग नहीं दिखता है ना। इसी प्रकार जब शरीर में वायु बहुत घूमता है ना, तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चक्कर है। वायु को शांत करना पड़ता है। और वायु शांत कैसे होता है? जैसे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि खाली थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि आप शरीर नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली माने विज्ञान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको स्वामी बनना पड़ेगा, इंद्रियों के स्वामी बनना पड़ेगा, गोस्वामी बनना पड़ेगा। अभी ज्यादातर हमारी स्थिति गोदास लेवल से है, कुछ लोग ऊपर उठ रहे हैं, कुछ लोग उठे हुए हैं। तो जब तक व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वायु का ट्रैफिक अंदर बाहर जाएगा। जैसे आप दुकान में गए, मिठाई का दुकान देखा, आप ऐसे देख रहे। कल भी गुरु महाराज सुबह जपा टॉक में बोल रहे थे कि जो भी इंद्रिय से होता है वास्तव में अनुभव करने वाला तो मन है, लेकिन तो आपने देखा ओह ये नागपुर का सोन पापड़ी बढ़िया है, और वो सोन पापड़ी देख के फिर गोवर्धन का सोन पापड़ी भी याद आता है, क्योंकि आपने दोनों खाया है। फिर मन में रिकॉर्डिंग है कि खाने से क्या फायदा हुआ था, तो उस समय फिर आप कंप्यूटर में दबाते हैं, फिर वो देखो ये खाने से ऐसा मजा आया था और ये खाने से ऐसा मजा आया था। अब बोलो कौन सा खाना है कि नहीं? खाली देखने से देखो कंप्यूटर कितना आगे चल रहा है कि नहीं? आपने तो खाली देखा विषय को, लेकिन कंप्यूटर कितना दूर भाग गया है कि नहीं? क्या जबरदस्त भगवान ने बनाया है कि नहीं? तो जब तक व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करना सबसे आसान है, उतना आसान नहीं है क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं लेकिन कहने का मतलब है मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है। इसलिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, बाद में मन को कंट्रोल करना है, बाद में बुद्धि को कंट्रोल करना है। इसलिए जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जैसे भौतिक जगत में कुछ खेल कूद होता है तो मेडल होता है, कप होता है कि नहीं? इसीलिए जो भक्ति मार्ग में है वो पहला मेडल उसको है जितेंद्रिय। पहला मेडल है जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल ला दिया, उसको जितेंद्रिय मेडल मिला जाता है।
उसके बाद में विजित आत्मा, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, और बाद में विशुद्ध आत्मा। तो 3 मेडल पाता है वो आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन जाता है। उसको पता चलता है कि ये शेर है, ये 9 द्वार है, ये अग्नि, धरती, इस प्रकार से सब प्रकृति से सप्त धातु बनते हैं, ये शेर है, ये विषय है, ये सब पूरा ज्ञान होता है। जब हम लोग इस फॉर्म में नहीं आए तो हमको मालूम नहीं कि इंद्रिय क्या होती है, विषय क्या होता है, कभी सुना ही नहीं। उसमें कार्यरत तो थे, लेकिन ये ऐसे मन से इंद्रियों को वश में करना, काम वासना 3 जगह पे अड्डा डालता है, ये सब कुछ ज्ञान नहीं था ना। जो भगवत गीता में भगवान देते हैं ना ज्ञान, ये लाइक आता है। तो मनुष्य जीवन किसके लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए। सबसे पहला साक्षात्कार चाहिए कि मैं चेतन तत्व का आत्मा हूं। दूसरा साक्षात्कार होता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम विभु आत्मा है। तीसरा साक्षात्कार आता है भक्तों को कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए शांति चाहिए, शहर में शांति चाहिए। शांति नहीं होगी शहर में, ट्रैफिक हाई स्पीड, रजोगुण तमोगुण में ट्रैफिक चल रहा है, 9 द्वार में लाइट नहीं आएगा कि मैं आत्मा हूं, आ ही नहीं सकता। इसलिए धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करना, फिर मन को वश में करना, फिर बुद्धि को वश में करना बहुत जरूरी है। मूल समस्या जो है सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं 3 चीज का है, लेकिन वास्तव में चौथा भी उसके साथ ही मिला हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार और मलिन चेतना, इम्प्योर कॉन्शियसनेस, कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस। आत्मा अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन चेतना अशुद्ध होती है। समझ गए? इसकी सूक्ष्म 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 तत्व है, थोड़ा कठिन होता है शुरुआत में, लेकिन जो नहीं समझ में है ठीक है, चलते रहो, फिर एक दिन आ जाएगा समझ में। हरे कृष्ण करते रहो, प्रसाद खाते रहो, पढ़ते रहो भागवत, ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा। दिखा भी सकता हूँ, थोड़ा अंधेरा होगा तो जैसे मैं कभी कभी दिखाता हूँ कि एक मोबाइल है, किसी का मोबाइल का लाइट देता हूँ, ये लाइट है, हाँ अंधेरा कर दो, ठीक है। ठीक है, देखो ये स्क्रीन है, ये आपका मन है, ठीक है। ये जो पर्दा है ऑल्टर का, वो आपका मन है। ये जो है आत्मा है, ये मोबाइल आत्मा है, और जो लाइट निकल रहा है वो चेतना है। देखना मोबाइल नहीं हिलेगा, अब 3 गुण हिलते हैं, परछाई दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है कि नहीं? रजो सत्व रजस तमस एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप हिल रहे हैं कि नहीं? मोबाइल नहीं हिल रहा है, लेकिन चेतना की वजह से ऐसे लग रहा है कि आप सब कर रहे हैं। इसको शांति से समझना। अपना मोबाइल लेके हाँ मनन करना पड़ेगा ना। श्रवण के बाद चिंतन मनन होता है, उसमें समझ में आता है, ऐसे इतना फास्ट समझ में नहीं आएगा। तो उसको जब उसके ऊपर होमवर्क करेंगे तो समझ में आएगा कि फिर कैसे होता है। फिर क्वेश्चन उठेगा, फिर प्रश्न उठेगा कि हम कुछ नहीं करते तो फिर है कि नहीं? तो भगवान उद्धव जी को समझाते हैं, जो बुद्धि रहित आत्मा होता है
वो अपनी गलत पहचान शरीर और मन से करता है। 11वें स्कंद में भगवान समझाते हैं, जो बुद्धि रहित, bereft ऑफ इंटेलिजेंस, और जब वो अपनी पहचान शरीर और मन के साथ करता है, तो जो मन का स्वाभाविक स्थिति सत्वगुण में रहने का है, क्योंकि मन सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है, बुद्धि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, तो मन के ऊपर रजोगुण का निसर्ग साइक्लोन आ जाता है। और फिर जब मन में रजोगुण की बहाड़ आ गई, तो इंद्रियों में क्या होता है? जोशे जवानी निकले धूम मचाए, हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हम भूखे हैं, खाने दो, देखने दो, सब कुछ करने दो, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बाहर जाता इंद्रिय और मन ऐसे हाय 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 करने लगते हैं। आप देखना कभी आप जैसे बड़े सुपर स्टोर में जाओगे, मॉल में जाओगे, देखना है कि नहीं? ऐसे लग रहा है ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है कि नहीं? वो प्यासी है, इंद्रियां प्यासी है, मन प्यासा है। इस अवस्था में आप उनको बोलेंगे कि देखो आप शहर में रह रहे हैं, 9 द्वार है, बोले सब बकवास आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो शहर में रॉक एंड रोल करना है कि नहीं? तो इसलिए मांचल्यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समित्यायन् ब्रह्म भूयाय कल्पते। धीरे धीरे सत्वगुण में आके निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी भक्ति में भी भौतिक इच्छा वाला स्वार्थ रहेगा, तो हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ नहीं पाएंगे, और हमारा जितनी मात्रता में शुद्धिकरण होना चाहिए वो नहीं होगा। और फिर उस समय क्या होगा कि जैसे दीक्षित भक्त भी होते हैं कभी कभी, तो क्या होता है, जैसे रामचंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी का भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि माधवेंद्रपुरी का केवल नाम स्मरण करने से व्यक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है, इतने पावरफुल है। लेकिन वो ईमानदारी से, लगाव के साथ, प्रीति के साथ स्मरण होना चाहिए, मैकेनिकल स्मरण नहीं चलेगा। ममता होना चाहिए, ममता, अटैचमेंट, मेरे माधवेंद्रपुरी मेरे गुरु है, मेरे शिक्षा गुरु, इस प्रकार का भाव चाहिए। तो उनके 2 शिष्य थे, ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी को स्वयं महाप्रभु ने अपने गुरु स्वीकार किए, लेकिन दूसरे रामचंद्रपुरी थे, वो उनको उल्टा सिखा रहे। माधवेंद्रपुरी ने राधा कृष्ण उपासना दिया है हमारे संप्रदाय में हमको, वो उनको सिखा रहे कि ब्रह्म में ध्यान करो तो, और फिर वो महाप्रभु को भी सिखा रहे हैं कि तुम सन्यासी हो, इतना प्रसाद क्यों खा रहे हो, कम करो। देखिए, पहले गुरु का अपराध करते हैं, फिर भगवान का अपराध करते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर भक्ति में भी जैसे द्वेष आ जाता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का भाव आता है, तो उससे शुद्धिकरण नहीं होता है, बल्कि और हृदय मलिन हो जाता है और अपराध होते हैं। फिर ये पहला रियलाइजेशन भी नहीं मिलेगा। जानिया सुनिया विशद है, ये सब कुछ जान के सुन के भी हम जन्म जन्म सुन लिप्त हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब हम अपराध करते हैं भक्ति में, तो उस समय नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, तथास्तु,
तुम्हारी भौतिक इच्छा तथास्तु कर देते, जल्द भाग यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, नो लेजी नो क्रेजी, हमको दो लोग नहीं चाहिए, लेजी और क्रेजी। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जो अपराध करता है ना, उसके जो पहले की भी भौतिक इच्छा है ना, स्वाहा ले बेटा, अब तू जा भोग कर, भोग विलास कर, यहाँ से हट जा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो भगवान का पहले स्वयं प्रकाश है, विस्तार है। और नित्यानंद प्रभु हर रस में भगवान की सेवा करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भी, अनंग में मंजरी के रूप में, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में भी सेवा करते हैं बलराम नित्यानंद। तो वो नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के सुख में कोई वायरस आए, लेकिन इसलिए वो जिसको वायरस है उसको मास्क पहना देते माया का मास्क दे देते, जा बेटा थोड़ा घूम के आ जा। और उसमें भी कृपा है, उसको रियली गिरने नहीं देते हैं, उसको ये मूवी थिएटर में बिठा देते हैं। ये क्या है, मूवी थिएटर, जबरदस्त मूवी थिएटर बनाया भगवान। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं आज। हमें दूसरा भी कार्य है। किसी को प्रश्न है तो एक आध प्रश्न का प्रयास करते हैं जवाब देने। बोलिए, माइक में बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे कि आपने बताया टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट हम सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, फिर माइंड को, फिर इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, ये थोड़ा विस्तार रूप से देखिए, बुद्धि को कंट्रोल कैसे करते हैं। बुद्धि किस पे चलती है, जैसे आपका एग्जाम है और एक बहुत टफ क्वेश्चन है, तो आपके बाजू में भी एक बैठा है, वो सट करके जवाब लिख रहा है और आप नहीं लिख पा रहे, क्यों? ज्ञान का अभाव है ना। तो ज्ञान से बुद्धि कंट्रोल में आ जाती है। भगवान कहते हैं ना, बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कंट्रोल द माइंड। मटीरियल इंटेलिजेंस, जो भौतिक बुद्धि है, वो रजोगुणी है। भौतिक बुद्धि क्या करती है, इंद्रिय तृप्ति का प्लानिंग करती है, ये करेंगे तो ऐसा मजा आएगा, ये करेंगे तो ऐसा मजा आएगा। उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसको जबरदस्त स्पिरिचुअल नॉलेज देना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने ये किताब सबसे पहले मेरे भक्तों के लिए लिखी है, केवल बांटना नहीं है, हमें भी पढ़ना है। 2 घंटा चाहते थे, लेकिन बोले 1 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर जो लाइव होता है क्लास, सुबह भागवतम, शाम को ये भगवद गीता, उसमें भी रहो। फिर दिन में जब भी टाइम मिले तो लेक्चर सुनो। ज्ञान जब आएगा तो अज्ञान भाग जाएगा, ज्योतिर्गमय। तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन श्लाघ्य, विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज कट। देन बुद्धि का कार्य क्या है, भेद करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे हित देगा, क्या मेरा पतन करेगा। लेकिन तो उसको ज्ञान से देने से, बढ़िया ज्ञान देने से और ट्रेनिंग से, साधु संग में रहने से धीरे धीरे बुद्धि शार्प होती है। लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये भगवद गीता क्या है, मिथोलॉजी है, साधु लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसा फुकट के नाचते रहते और ये पुस्तक बेचते रहते, बिजनेस बनाया है। ये शास्त्र है, ये भी अस्त्र है। ये अस्त्र किसके लिए?
तुम्हें ये मोह माया से निकालने के लिए, क्योंकि अभी हमारे ऊपर 5 आवरण लगे हैं, तमिष्णा, अंध तमिष्णा, तमस, मोह, महामोह। तो वो आवरण निकालने के लिए वो ज्ञान, आदमी मोहित कब होता है? जब ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है तो मोहित नहीं होता है। तो कितनी मात्रता में आप मोहित हो रहे हैं, उतनी मात्रा में ज्ञान का अभाव है। If you are in knowledge, you cannot be illusion. तो वो नॉलेज आगे चाहिए, आगे। इसलिए क्या कहा है? शास्त्र चक्षु। हम जब देखते हैं चर्म चक्षु से, तो हम फिर ये सत्व रजस तमस के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र की आंखों से देखते हैं तो मोहित नहीं होते। तो इसलिए इतना ज्ञान तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा कि शास्त्र से देख सके। उस समय बुद्धि परफेक्ट काम कर रही है, और ऐसी परफेक्ट बुद्धि से एक के बाद एक साक्षात्कार आते जाएगा। क्या था करूँ? तो काफी बार ऐसा देखा, प्रामाणिक भक्त जो होते हैं वो भक्ति करने के बाद, काफी दिनों तक भक्ति करने के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद, लोगों को ज्ञान बांटने के बाद, बहुत सारे फॉलोअर्स होने के बाद, और वो फिर माया में चले जाते हैं। उनसे प्रेरित भक्त बहुत सारे रहते हैं, और वो प्रामाणिक और ज्ञान भी शास्त्रों का रहता है। फिर वो माया में कैसे, मतलब इच्छा, जैसे इच्छा से हम इधर आए, फिर इच्छा से हम भक्ति में लगे, भक्ति कर रहे हैं, काफी दिन भक्ति करते हैं, सालों साल भक्ति करते हैं। फिर कुछ दिन बाद ऐसा कौन सा इच्छा एकदम डाउन हो जाता है, ऐसा होता है। बहुत सालों भक्ति करने के बाद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, भक्ति का जो मूल है वो साधु संग है। चैतन्य चरितामृत में बताया है, हर लेवल का भक्ति, सिद्ध अवस्था का हो, मध्यम अवस्था का हो, प्राथमिक अवस्था हो, उसका मूल है साधु संग। आप देखिए, जब भी कोई पौधा है, जैसे तुलसी है, आप मिट्टी में खाद डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिट्टी को सॉफ्ट बना रहे हैं, उस समय अगर मूल टूट जाएगा तो क्या होगा? उस पौधे को थोड़े समय के बाद सूख जाएगा, कितना भी बड़ा तुलसी हो, है कि नहीं? मूल हटने से पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जब अहम आ जाता है कि मैं पंडित हूँ, अभी मुझे संग करने की जरूरत नहीं है, यही माया घुस गई। I am so advanced, I don't need association. That's your downfall. You are fallen already at that point. The moment you think I don't need association, you are taking the tunnel straight to hell. Simple. जिस दिन हम सोचे कि हमको इतना मालूम है, हमें किसी संग की जरूरत नहीं है, सोचो कि माया ने ऑलरेडी तुम्हारे अंदर डायनामाइट घुसा दिया है, अभी खाली डेटोनेटर दबाना है और धूम होने वाला है। ये मेन अहंकार प्रॉब्लम है, अहम आ जाता है, क्योंकि वो स्वभाव बना हुआ ना अनेक जन्मों का अहम। इसलिए मैंने बोला ना, सूक्ष्म शरीर में 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार और बद्ध चेतना। इसमें डॉन है अहंकार, वो कंट्रोल करता है, अहंकार बद्ध चेतना को भी कंट्रोल कर रहा है। बाकी कृष्ण की कृपा से, सत्संग से आत्मा अहंकार को कंट्रोल करेगा। लेकिन अभी उल्टा है, अभी डॉन बैठ के बैठता है। इसलिए कभी कभी हमको कोई बोलता है, जैसे अथॉरिटी बोलेगा ऐसे करो, बोले तू कौन है मेरे को कहने वाला, चल, है कि नहीं? कभी कभी मारपीट भी होता है आश्रमों में, है कि नहीं? वो कहते हैं कि मठ जो होते हैं, देहात में बोलते हैं, ब्रज में ऐसे कहते हैं, जो मठ होते हैं वो क्या बन जाते हैं? अखाड़ा।
सब अचीव करते हैं। और एक तो स्वामी थे, वो बोल रहे क्या, प्रभुपाद जी बताते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओ तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये क्या ऑलरेडी। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि एसोसिएशन ना मिलने से आप जितने ऊपर जाते जाओगे तो उतना ही ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी में एसोसिएशन बढ़ना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एसोसिएशन बंद हो गया तो प्रॉब्लम आएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।